नमस्कार, मी प्राध्यापक मस्तान शेख सर. सेमिस्टर थर्ड B.Ed सेमिस्टर थर्ड अध्ययनाचे मूल्यमापन तुमचा जो पेपर आहे त्या संदर्भामध्ये अतिशय महत्त्वाचे प्रश्न तुम्हाला जे परीक्षेत येणार आहेत. इम्पॉर्टंट क्वेश्चन माझा असा गेस आहे, तर्क आहे, अंदाज आहे माझ्या अभ्यासाच्या माध्यमातून हे प्रश्न येतील असा माझा अंदाज आहे. तत्पूर्वी तुम्हाला सर्वांना विनंती आहे की तुम्ही सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करून मला तुमचा आशीर्वाद द्यावा आणि या पॉईंटचं तुम्ही काय करावं, अभ्यास करावं ही माझी विनंती आहे. पहिला प्रश्न असा आहे. प्रश्न पहिला, शिक्षणातील मापन आणि मूल्यमापन ही संकल्पना स्पष्ट करून त्याच्यातील सहसंबंध किंवा अनुदेशनात्मक स्पष्ट करा. असा ज्यावेळेस प्रश्न येईल त्यावेळेस तुम्हाला मापनाचे आणि मूल्यमापनातील फरक सुद्धा विचारलं तर हेच लिहायचे. तुम्हाला फरक हवा सुद्धा. मापनामध्ये संख्यात्मक नोंदी आहेत. किती हे उत्तर मापनाच्या माध्यमातून मिळतं. मापन हे परिमाणिक असतं. मर्यादित संकल्पना आहे, वस्तुनिष्ठ आहे, याचा अर्थ सहज लावता येतं आणि ते संख्यात्मक आहे. आता मूल्यमापनाच्या संदर्भामध्ये विविध परीक्षा आहेत. संख्यात्मक व गुणात्मक आहे मूल्यमापन आहे, वस्तुनिष्ठ आहे, वर्णनात्मक नोंदी है, व्यापक संकल्पना है. ये उर्दू के बारे में अगर हम बताएंगे तो उर्दू के बारे में हम क्या बोलेंगे, पैमाइश और खद्र पैमाइश का फर्क लिखो या उसकी तस्वुरात वाज़ करो. हाँ, या पैमाइश और खद्र पैमाइश के बारे में कुछ भी अगर आपको पूछा तो उसका जवाब यही लिखना है. उसमें पैमाइश ये आददी होती है, कितना ये उसका जवाब होता है. परिमाण यानी वो भी आददी होती है. ये महदूद तस्वुरात है. और ये जो ये क्या बोलेंगे इसको, इसका जवाब आसानी से हम बोल सकते हैं और एग्जैक्ट जवाब दे सकते हैं. खद्र पैमाइश, इसमें तमाम इम्तिहान है, आददी और सलाहियती है. उसके बाद इंसान के मुताबिक बदलने वाली है. इसमें इंद्राज की जाती है और ये वसी तस्वुरात है. ये हम उर्दू में पॉइंट बता सकते हैं. आता बघा, उद्दिष्टाचे श्रेणीबद्ध वर्गीकरण. उद्दिष्टाचे श्रेणीबद्ध वर्गीकरण बोधात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक. बोधात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक. याच्यामध्ये बोधात्मक मध्ये ज्ञान आहे, आकलन आहे, उपयोजन आहे, कौशल्य आहे, संश्लेषण आहे, मूल्यमापन आहे. अवधान, भावात्मक मध्ये अवधान, अभिरुचि, मूल्य निर्णय, मूल्य समूह, मूल्य संघटन. क्रियात्मक, अनुक्रम, क्रिया कौशल्य, अचूकता, संधिकरण, स्वाभाविकीकरण. दीज आर ऑल, हे सगळे आपल्याला काय सांगता येतील, उद्दिष्टाचे श्रेणीबद्ध वर्गीकरण आपल्याला या ठिकाणी सांगता येतील. तुम्हाला फक्त बोधात्मक भी विचारल, भावात्मक भी विचारल, क्रियात्मक भी विचारल, कोणत्या एकावर भी टिपा लिहा म्हणून भी विचारल किंवा उद्दिष्टाचे श्रेणीबद्ध वर्गीकरण भी विचारल. उर्दू में बोलेंगे इसको मकसदों की दर्जाबंदी वाज़ करो ब्लूम के मुताबिक. ब्लूमच्या मते भी विचारल. अब ब्लूम के मुताबिक ज़हनी, इल्म, तफहीम, इतलाक, महारत, खद्र पैमाइश. उसमें भावात्मक यानी जज्बाती. उसमें क्या बोलेंगे हम, दिलचस्पी, फैसला कुव्वत. उसके बाद कोई चीज को इकट्ठा करना. उसके बाद खदरों का मवाजना करना और कंसंट्रेशन. ये पॉइंट हम इसमें जज्बाती बोलेंगे. अमली में नकल करना. उसके बाद अमली महारत, सही. उसके बाद कोई भी चीज एकदम से आसानी से करना. ये चीजें हम इसको बता सकते हैं. पुढचं आहे मूल्यमापनाची तत्वे किंवा मूल्यमापनाची शैक्षणिक उद्दिष्टे किंवा अध्ययन निष्पत्ती असा प्रश्न विचारल किंवा चांगल्या अध्ययन अनुभव निवडीचे निकष लिहा. हाही प्रश्न आला तर हाच मुद्दा लिहायचा. मूल्यमापन करताना कोणते निकष लिहायचं तेही मुद्दा आला तर हेच मुद्दे लिहायचे. मग याच्यामध्ये काय, गुणधर्म आहे, रंजकता आहे, जीवनाशी निगडीत आहे, सप्रमाणता आहे, विद्यार्थ्याची वय आहे, उद्दिष्ट आहे, विश्वसनीयता आहे, उपलब्ध साधन आहे, उपलब्ध वेळ आहे, वर्तन बदल.
कदर पैमाइश के उसूल लिखो या कदर पैमाइश के तालीमी मकसद लिखो या अच्छे आमूजिश के लिए आमूजिश तजुर्बात के लिए कौन से क्या बोलेंगे मराही को मद्देनजर रखोगे या कदर पैमाइश करते वक्त कौन कौन से उसूल को मद्देनजर रखेंगे। या अगर सवाल आपको उर्दू मीडियम को आया तो उसमें लिखेंगे हम मौजूद वक्त, बर्ताव में तब्दीली, मौजूद वसाइल, मकासिद, भरोसेमंद और टेस्ट रहना, तलबा की उम्र, फिर उसके बाद उसके जिंदगी से रिलेटेड और इक्वालिटी रहना उसमें, और मार्क अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे वाला रहना और दिलचस्पी पैदा करने वाली टेस्ट रहना। ये हम तमाम नुकात हम बता सकते हैं। त्याच्यानंतर अध्ययन अनुभवाचे प्रकार सांगून अध्ययन अनुभूती आशय मूल्यमापन याचा सहसंबंध त्रिकोणाद्वारे स्पष्ट करा। उद्दिष्ट, आशय, अध्ययन अनुभूती आणि मूल्यमापन या 4 मुद्द्याच्या आधारे तुम्हाला हे एक्सप्लेनेशन करायचं आहे। इधर देखो, आमूजिशी तजुर्बात की किस्में वाज़ कर यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आमूजिशी तजुर्बा, उसके बाद मवाद और कदर पैमाइश, ये एक दूसरे का रब्त रहने वाली शक्ल यानी मुसल्लस उतार कर उसका मवाजना करो, ऐसा अगर बोलेंगे तो ये सवाल का जवाब आपको लिखना है। उसके बाद है सप्रमाणतेवर परिणाम करणारे घटक लिहा, विश्वसनीयतेवर परिणाम करणारे घटक लिहा, वस्तुनिष्ठतेवर परिणाम करणारे घटक लिहा, उपयुक्तता व पर्याप्ततेवर परिणाम करणारे घटक लिहा। असं जर म्हणलं तर हे मुद्दे आहेत उद्दिष्ट, प्रश्नाची काठिण्य पातळी, माध्यम, वस्तुनिष्ठता, वातावरण, प्रश्न, भाषा, रचना, प्रश्नपत्रिकेची रचना, वेळ आणि क्षमता इत्यादी मुद्द्याच्या आधारे आपल्याला सांगता येईल। सप्रमाणतेवर परिणाम करणारे घटक, अब ये तीनों को तुम उर्दू में क्वेश्चन ट्रांसलेट करके लो, उसके पॉइंट मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। मकसद, सवालात की जो मुश्किलाती सतह है, उसके बाद मीडियम है, माहौल है, सवालात है, जुबान है, सवालात की साख्त है, वक्त है और सलाहियत है और मकसद है। तमाम चीजें हम बता सकते हैं। निरीक्षण तंत्र म्हणजे काय सांगू, त्याच्या साधनाचा उपयोग लिहा। निरीक्षणाची साधने किंवा पडताळासूची प्रासंगिक नोंदी पत्नीच्या श्रेणीची माहिती लिहा। निरीक्षणाची 3 साधने आहेत निरीक्षण तंत्राचे, पडताळासूची, पत्नीची श्रेणी, प्रासंगिक नोंदी। याचे फायदे तोटे पुस्तकात आहेत ते वाचा, हे तुम्हाला परीक्षेला येण्याची शक्यता आहे। मुशाहिदाती तकनीक यानी क्या बताकर उसकी मालूमात लिखो, ऐसा भी पूछेगा, सवाल ऐसा पूछेगा, पड़ताला फहरिस्त, बर्मों का इंद्राज, और तुम्हारा क्या बोलते हैं पद्निचन श्रेणी, बर्मों का इंद्राज, पद्निचन श्रेणी को क्या बोलते हैं उसको ट्रांसलेट करके लो। इसकी मालूमात लिखो बोलेगा तो पड़ताला फहरिस्त, बर्मों का इंद्राज और पद्निचन श्रेणी, इसकी भी मालूमात आपको लिखना है। आता मुलाकात म्हणजे काय सांगू, मुलाखतीचे प्रकार म्हणलं तर हेच लिहायचं। मुलाखतीची माहिती लिहा म्हणलं तर इथं मुलाखत म्हणून पुढे लिहायचं नाही। मुलाखतीचे प्रकार माहिती पर मुलाकात, निदानात्मक मुलाकात, उपचारात्मक मुलाकात, संशोधनात्मक मुलाकात, मार्गदर्शन पर मुलाकात इत्यादी पॉइंटच्या माध्यमातून आपल्याला उत्तर लिहिता येतात। मुलाकात की किस्में, मालूमात पर मुनस्सर मुलाकात, उसके बाद तस्कीसी मुलाकात, उसके बाद मवाजनाती मुलाकात, उसके बाद तहकीकी मुलाकात, रहनुमाई पर मुनस्सर मुलाकात, ये तमाम चीजें हम बता सकते हैं। यानंतरचा प्रश्न आहे अध्ययनातील अवधानाचे महत्त्व लिहा। मग अध्ययनामध्ये अवधानातील महत्त्व, ज्ञानात वाढ होते, उद्दिष्ट रुजवले जातात, वर्तन बदल होतं, कृतीचा विकास होतो, सर्वांगीण विकास होतो, क्षमतेचा विकास होतो, योग्य दिशा मिळते, सामाजिक विकास होतो, राष्ट्रीय विकास होतो। यानी आमूजिश के अंदर हमारा अवधान है, कंसंट्रेशन है, उसकी अहमियत, मकसद क्या है, इल्म में इजाफा, मकसद हासिल होते हैं, बर्ताव में तब्दीली होती है, अमल की तरक्की होती है,
हमाजत तरक्की होती है, सलाहियतों की तरक्की होती है, सही राह मिलती है, समाजी तरक्की होती है और मुल्क की तरक्की होती है। ये नुकात हम बता सकते हैं। मूल्यमापनाचे संख्यात्मक साधने स्पष्ट करा। मूल्यमापनाचे संख्यात्मक साधने लेखी परीक्षा, तोंडी परीक्षा, प्रात्यक्षिक परीक्षा, खत्र पैमाइश के आदती वसाइल वाज करो, जुबानी इम्तिहान, तहरीरी इम्तिहान और प्रॅक्टिकली इम्तिहान। आता त्यानंतर संविधान तक्ता म्हणजे काय सांगू, संविधान तक्ता तयार करताना कोणकोणत्या बाबीचा विचार करावा लागतो। त्यामध्ये तक्ते आहेत, उद्दिष्टानुसार, उपघटकानुसार आणि प्रश्न प्रकारानुसार। ते तीन तक्ते लिहायचं। संविधान तक्ता, प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका, गुणगान योजना या 5 गोष्टीचा विचार करावा लागतो। यानी इब्तिदाई खाका यानी क्या बताकर, इब्तिदाई खाका करते समय कौन कौन से नुकातों को मद्देनजर रखा जाता है। उसमें नंबर 1 है खाका। खाके में 3 है, एक मवाद पर मुनस्सर, दूसरा सवालात पर मुनस्सर और तीसरा जो है आपका जो दिए वाला है सवाल पर्चे पर मुनस्सर। उसके बाद है इब्तिदाई खाका, सवाल पर्चा, जवाब पर्चा और मार्क। एक पॉइंट हम बता सकते हैं। त्याच्यानंतर आहे नैदानिक कसोटी म्हणजे काय सांगून त्याचे फायदे स्पष्ट करा। चुकांचा शोध घेतला जातो नैदानिक कसोटीच्या माध्यमातून। अभ्यासात पाठीमागे पडण्याची कारणे शोधली जातात, अध्यापनात सुधारणा केली जाते, अध्यापन पद्धतीत सुधारणा केली जाते, कच्चे दुवे दूर केले जातात, विद्यार्थ्यांच्या अडचणी दूर केल्या जातात, चुकांचा अंदाज घेऊन ते दूर केले जातात, गैरसमजुती दूर केले जातात। तस्कीसी जांच यानी क्या बताकर उसके फायदे, यानी गलतियों की जांच की जाती है। सिलेबस के अंदर, पढ़ाई के अंदर पीछे रहने वाले बच्चे की वजह ढूंढी जाती है, दर्स व तदरीस में सुधार लाया जाता है, तरीके तदरीस में सुधार लाया जाता है, उसके अंदर के जो भी कमियां हैं उसे दूर किए जाते हैं, उसके मुश्किलात दूर किए जाते हैं, जो उसका गलत अंदाजा है वो दूर किया जाता है, उसकी जो गैर समझ है वो दूर की जाती है। ये हम बता सकते हैं। उसके बाद तोंडी परीक्षा व प्रात्यक्षिक परीक्षेचे गुण, विद्यार्थ्याचे ज्ञान तपासले जातात, आत्मविश्वास तपासला जातो, विद्यार्थ्याची भाषा तपासली जाते, कौशल्य तपासले जातात, आकलन क्षमता तपासली जाते, बौद्धिक क्षमता तपासली जाते, विद्यार्थ्याचा अनुभव तपासला जातो। जुबानी और तहरीरी और प्रैक्टिकली इम्तिहान के फायदे क्या हैं, तलबा का नॉलेज चेक किया जाता है, उसका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, उसकी जबान चेक की जाती है, उसकी महारत चेक की जाती है, उसकी समझने की सलाहियत, उसकी जहनी सलाहियत और उसका तजुर्बा जांचा जाता है। त्याच्यानंतर अवधानाचे प्रकार, रचनात्मक अवधान, तोंडी अवधान, प्रात्यक्षिक अवधान, लेखी अवधान, सांघिक अवधान। यानी कंसंट्रेशन की किस्में, अवधान की किस्में। अवधान को क्या बोलते हैं थोड़ा ट्रांसलेट करके लो। उसमें है साक्ती है, जुबानी है, तहरीरी है, अमली है और ग्रुप बनाकर है, ये हम बता सकते हैं। अध्ययनासाठी मूल्यमापनाचे महत्त्व सांगून सहमूल्यमापन मूल्यांकनाची नैतिक तत्वे स्पष्ट करा। त्याच्यामध्ये उद्दिष्ट आहे, वर्तन बदल आहे, साधन आहे, सर्वांगीण विकास आहे, चुकांचा दोष आहे, मार्गदर्शन आहे, संभाव्य अडचणी आहेत, उपलब्ध वेळ आहे, उपचारात्मक अध्ययन आहे इत्यादि मुद्द्याच्या मार्फत आपल्याला सांगता येतील। एक क्वेश्चन को तुम थोड़ा ट्रांसलेट करके लो। उसमें है मकसद, बर्ताव में तब्दीली, हममर्कजी, तरक्की, उसके बाद गलतियों को ढूंढना, रहनुमाई करना, वसाइल है, उसके बाद जो भी बच्चों की मुश्किलात है वो दूर करना है, वक्त है और आमोजिशी तरीके तदरीस है, ये हम बता सकते हैं। मूल्यमापन निर्देश संचाचा अर्थ, निर्मिती आणि उपयोग। याच्यामध्ये उद्दिष्टाची पूर्तता आहे, प्रगती आहे, सर्वांगीण विकास आहे, मूल्यमापन आहे, उपचार करणे आहे, संभाव्य दोष दूर करणे आहे, ज्ञानवृद्धी करणे आहे, दोष दूर करने, चुका हुआ दूर करने। इसका मीनिंग क्या है देखो, क्वेश्चन ढूंढ सर्च करो। उसकी पॉइंट है मकसद को पूरा करना, तरक्की करना, हमारे तरक्की करना, खतरा पैमाइश, आमोजिश करना, जो भी आने वाले धोखे हैं उसको दूर करना, इल्म में इजाफा करना और जो भी गलतियां हैं उसे दूर करना। ओपन बुक परीक्षेची माहिती, ओपन बुक परीक्षेची माहिती, मानसिक दडपण कमी करणे, गैरप्रकाराला आळा घालणे, मुक्त वातावरणामध्ये परीक्षा द्यायला लावणे, ज्ञानात वाढ करणे, लेखन चाचणी तपासणे, उत्तर लिहिण्याचे कौशल्य तपासणे। ओपन बुक के फायदे क्या हैं, मानसिक
उसके दिमाग पे आने वाला जो प्रेशर है वो दूर करना, जो भी कॉपी वगैरह होती है उसको दूर करना, फ्री माइंड उसे एग्जाम देने को मोटिवेट करना, इल्म में इजाफा, उसकी जो भी तहरीरी जांच है वो जांच करना और उसके जवाब लिखने के महारत को जांच करना। संकलित नोंदणीचा अर्थ व महत्व, घटक चाचणीचा आढावा घेणे, प्रथम सत्र परीक्षा आहे, द्वितीय सत्र परीक्षा आहे, वर्षभरातील कामगिरी आहे, वर्तन बद्दल तपासलं जातं, शारीरिक प्रगतीचा आढावा घेतला जातो, उपक्रम है, सर्वांगीण विकास है। साल भर में जो भी उसकी इंद्राज की जाती है, संकलित को क्या बोलते हैं वो ट्रांसलेट करके लो। उसकी यूनिट टेस्ट है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, फर्स्ट टर्म एग्जाम है, सेकंड टर्म एग्जाम है, साल भर का उसका जो भी काम है, बर्ताव में तब्दीली है, उसके बाद उसकी जिस्मानी तरक्की है, प्रोग्राम है, हमारी तरक्की है, ये हम लिख सकते हैं। सातत्यपूर्ण मूल्यमापनाची संकल्पना, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, केंद्रित कृती केंद्रित है, समस्या निराकरण है, सतत वर्षभर मूल्यमापन करणे, योग्य दिशा, वर्तन बदल। तसलसल हमारी तरक्की के फायदे, ज़हनी तरक्की, जज्बाती तरक्की, जिस्मानी तरक्की, अमली तरक्की, मुश्किल को हल करना, हमेशा खतरा पैमाइश करना, सही राह देना, बर्ताव में तब्दीली। परीक्षा पद्धतीतील सुधारणा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तोंडी परीक्षा, मुलाखत परीक्षा, ज्ञानावर भर आहे, प्रात्यक्षिक परीक्षा आहे, ऑनलाइन परीक्षा आहे, वेळेत सुधारणा आहे, कौशल्यावर भर है, बारकोड पद्धत है। अच्छी परीक्षा पद्धति है। आज के जो इम्तिहान में जो सुधार हो गए उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जुबानी इम्तिहान, मुलाकात है, प्रैक्टिकल इम्तिहान है, ऑनलाइन इम्तिहान है, महारत पर जोर है, फिर उसके बाद वक्त में सुधार है और बारकोड है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। निवड आधारित देयक पद्धत, श्रेणी कोणकोणत्या आहेत, ओ श्रेणी, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, डी श्रेणी, ई श्रेणी, एफ श्रेणी। जो जो श्रेणी के टाइप्स हैं उसमें ओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ ये वगैरह श्रेणियां हैं। ये जो तमाम जो भी सवालात हैं आपको इम्तिहान में आने वाली सवालात हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा जोर दो। जे विद्यार्थी चॅनलला लाईक सबस्क्राईब केले नाही ते सबस्क्राईब करा आणि कमेंट्स मध्ये तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटतो, व्हिडिओमध्ये काय सुधारणा केली पाहिजे, तुम्हाला कसं वाटतं आणि या व्हिडिओचा फायदा होतो का नाही, प्रत्येक विद्यार्थ्यांना मेसेजद्वारे कमेंट्स मध्ये तुम्ही मला नक्की शेअर करा। माझ्याही चुका मला लक्षात येतील, मी त्यामध्ये सुधारणा करतोय आणि फक्त तुमच्या कमेंट्स, लाईक आणि सबस्क्राईबची आवश्यकता आहे। एवढं तुम्ही कराल एवढी अपेक्षा व्यक्त करतोय। धन्यवाद।